तो वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कैम्स। कैम्स का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये एक मिड साइज्ड कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 16,000 करोड़ के करीब का है। इस कंपनी का जो मेन बिजनेसेस है वो है प्रोवाइड करना टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर म्यूचुअल फंड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ये इंडिया का लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है और एज ऑन डेट इनका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एग्रीगेट मार्केट शेयर लगभग 68% के करीब का है। ये जो इंडिया की 15 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड सर्विस कंपनी है उसमें 10 को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इनका इन लार्ज म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स के साथ लगभग 21 साल का एवरेज रिलेशनशिप है और ये अपना डोमेन एक्सपर्टीज प्रोसेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड, एआईएफएस और इंश्योरेंस कंपनीज को। इनका पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क का प्रेजेंस है जिसमें इनके 280 सर्विस सेंटर्स हैं जो कि 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में हैं। इनका एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल रोबस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिलीवर करने का। इनका फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड आरटीए है जिसमें इन्होंने अच्छा खासा आरओई और एबिटा मार्जिन्स अपने शेयर होल्डर्स के लिए बना के दिया है। इनके मार्की शेयर होल्डर्स फिडेलिटी हैं, गोल्डमैन सैक्स है, व्हाइट ओक है, एलआईसी है, हैरिसेग पार्टनर्स है और सी पारर्स है। इनकी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जिनका एवरेज वर्क एक्सपीरियंस लगभग 27 साल है वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स में। इनका जो म्यूचुअल फंड सर्विसेज बिजनेस है उसमें एज ए सर्विस एग्रीगेटर ये बेस्ट प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म रेगुलेटरी चेंज इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस कंटिन्यूटी मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करते हैं। एज बिजनेस एनेबलर्स ये हाई वॉल्यूम डाटा और ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये टाइमली सपोर्ट और लॉन्च करते हैं एनएफएल्स को और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन भी वे प्रोवाइड करते हैं। एज नॉलेज पार्टनर्स ये एक्सटेंसिव डाटा इन्वेस्टर परफॉर्मेंसेस के लिए प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, एक्शनेबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, हाई कैपेबिलिटी प्रोसेसिंग एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं और इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एज कस्टमर केयर और इन्वेस्टर सर्विसेज में इनके कॉल सेंटर सर्विसेज आते हैं, मेल बैक एसएमएस सर्विसेज आता है, सर्विस रिक्वेस्ट अबाउट अकाउंट इंफॉर्मेशन के लिए ये प्रोवाइड करते हैं, फ्रंट ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज ये एम्पैनल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं और ये रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ब्रोकरेज स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, फिर ब्रोकरेज कंपटीशन भी प्रोवाइड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर क्वेरीज में भी हेल्प करते हैं। एज ट्रांसफर एजेंसी सर्विसेज ये ट्रांजैक्शन ऑरिजिनेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं और कंप्लायंस भी प्रोवाइड करते हैं। इनके प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में कई सॉल्यूशंस हैं और जो कि मोबाइल एप्स भी हैं जो कि कैटर करते हैं म्यूचुअल फंड्स को, एआईएफएस को और पीएमएस को। तो जो MFCRM है वो मोबिलिटी सोल्यूशन और MFRMs और SMs के लिए है। इनका जो MF सेंट्रल है वो यूनिफाइड पोर्टल सर्विस प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को अक्रॉस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इनका जो CAMS स्मार्ट एप्लीकेशन है वो बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इनका जो कैम सर्व है वो सेल्फ सर्व सर्विस चैटबॉट इन्वेस्टर्स के लिए है। इनका माई कैम ऐप पे लगभग 6 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जो कि B2C ऐप है। इनके डाइस एक और टेक्नोलॉजी है जिसमें ये AMC इंटरफेस ब्रोकरेज स्ट्रक्चर अपडेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। ऐसे इनका H360 है
जो कि ऐप और पोर्टल है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स के लिए। इनका MFDEX है जो कि प्रोवाइड करते हैं सेल्स और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। गो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट पोर्टल है। MF कंपास जो अलाउ करता है म्यूचुअल फंड्स को अपने फंड्स को रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए। और MF360 एक प्रोप्राइटरी इन्वेस्टर सर्विस ऐप है। कैम्स वेल्थ सर्व एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग PMS इन्वेस्टर एप्लीकेशन है। कैम्स की कई सब्सिडीज भी है जिसमें कईयों में 100% शेयर होल्डिंग है और कईयों में लगभग 50-55% के करीब की शेयर होल्डिंग है। सो इनके जो सब्सिडीज हैं उसमें कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, कैम्स इन्वेस्टर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, कैम्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, थिंक एनालिटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, सर्लिंग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, कैम्स प्राइवेट सर्विसेज पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आता है, फिन ट्यूपल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इनका 54% स्टेक है। और थिंक एनालिटिक्स कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर जो कि 360 AI के नाम से यूएस में भी रजिस्टर्ड है, उसमें इनका 100% शेयर होल्डिंग है। अब इसके कुछ की माइलस्टोन पर अगर नजर डालें तो ये कंपनी 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी और इन्होंने 2011 में CIRSL इनकॉर्पोरेट किया जिनको कि IRDAI से अप्रूवल मिला बिजनेस करने के लिए एज इंश्योरेंस रिपोजिटरी। और 2018 में ग्रेट टेरेन ने इसमें 37.5% स्टेक लिया था जो कि एज ऑफ डेट इन्होंने अपना सारा स्टेक भेज दिया है। और 2020 में ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई और एज ऑन 2024 इनको कैम्स पे जो इनकी एक सब्सिडी है उसको फाइनल अप्रूवल मिला है RBI से एज ए पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस इनको मिला है। तो अब हम इस कंपनी के की फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 15,762 करोड़ का है। करंट स्टॉक प्राइस 3,207 है। इसका 52 वीक हाई 3,377 रुपए रहा और इसका जो 52 वीक लो है वो 2,049 रुपए के करीब रहा। इसका स्टॉक P 44.9 है। इसका बुक वैल्यू 186 है जिसका मतलब कि ये 17 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। इसका ROCE 50.3 है। इसका ROE 41.4% है। डेट टू इक्विटी 0.11 का है। प्रमोटर होल्डिंग 0 है जिसमें कि ग्रेट टेरेन ने अपना लगभग 37% का पूरा अपना स्टेक बेच दिया है। तो यह प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी बन गई है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू इनका 290 करोड़ से बढ़ के 310 करोड़ हो गया है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 100 बेसिस पॉइंट्स से बढ़ा है, 45% से 46% हुआ है। और अकॉर्डिंगली इनका नेट प्रॉफिट भी 89 करोड़ से बढ़ के 103 करोड़ मार्च 2024 क्वार्टर में रहा। इनका अगर ईयरली परफॉर्मेंस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका जो रेवेन्यू था वो 972 करोड़ था और मार्च 2024 में इनका रेवेन्यू 1,137 करोड़ के करीब आया है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव 100 बेसिस पॉइंट से हुआ है, 43% से बढ़ के 44% हुआ है। और अकॉर्डिंगली इनका नेट प्रॉफिट भी 285 करोड़ से बढ़ के 351 करोड़ हुआ है। इनकी बैलेंस शीट पर अगर नजर डालें तो रिजर्व में 865 करोड़ है और बोरोइंग्स 96 करोड़ का है जो कि रीजनेबल बोरोइंग है। और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने अपना जो उनका 37% होल्डिंग था इस कंपनी में 2018 में
से घटाकर दिसंबर 2023 में इसने पूरी तरह एग्जिट कर दिया और शायद यही रीजन था कि पिछले 2 साल से ये कंपनी अंडर प्रेशर रही है इन टर्म्स ऑफ अपने स्टॉक प्राइस पे। और अगर FIIs नजर डालें तो उन्होंने 54% के करीब का स्टेक FIIs के पास है, DIIs के पास 20% के करीब का स्टेक है और बाकी पब्लिक के पास 26% का स्टेक है। तो ये था दोस्तों कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में। तो मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।